चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेश नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं। एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं, झंडे लहर रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है। ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पार्टियों की दौड़ भाग तेज हो गई है। कहीं यात्राएं निकाली जा रही हैं तो कहीं रैलियां की जा रही, कहीं योजनाओं के माध्यम से जनता को सौगातें दी जा रही हैं। चुनाव अभियान में जुटी बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है और इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों के दौरे कर योजनाओं की सौगात देकर माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने में जुटे हैं। तो उनका साथ दे रहे हैं केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व। सोमवार को भी सीएम योगी ने कई जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर योजनाओं की सौगात दी। क्या रहा पूरा कार्यक्रम, आपको इलेक्शन रूम से बताएंगी हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। मिर्जापुर में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उनके साथ मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि योगी को एक मौका दे, फिर यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 20 दिसंबर को राज्य की जनता से कहा कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताइए, फिर यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर गडकरी ने कहा, योगी जी ने यूपी से गुंडा राज को उखाड़ फेंका है, माफिया राज को बुलडोजर के नीचे दबा दिया है। अगर राम राज की परिकल्पना की जाए तो आज यूपी में उसका सपना साकार होता दिख रहा है। केवल सुशासन की स्थापना में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो कार्यालय के पीछे सामने एक बोर्ड लगा था, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, यही हमारा सिद्धांत है। दूसरी बात हमने कही थी कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, और तीसरी बात की विकास, डेवलपमेंट। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू इनकी समझ, ये विवेकानंद जी ने कहा। सुशासन की बात हम करते थे तब यूपी की बात होती थी, गुंडा राज की बात होती थी, माफिया राज की बात होती थी। मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा था, आपको जैसे कि आपसे माल पानी नहीं लिया है, 50 लाख करोड़ के काम किए, हिंदुस्तान का एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि गडकरी जी के घर पर जाना पड़ा। मैंने बोला ये देश की संपत्ति है, अगर वे रोड ठीक नहीं बनाएंगे तो बुलडोजर के नीचे तुमको जाना पड़ेगा, ये याद रखना। आगामी चुनावी से पहले यूपी में सियासी दौड़ लगी हुई है। ऐसे में सोमवार को मिर्जापुर में 3037 करोड़ की लागत से बने 146 किलोमीटर लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान समारोह स्थल के मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। नितिन गडकरी ने मीडिया को चैलेंज करते हुए कहा कि राजमार्ग बनाने का श्रेय केवल और केवल जनता का है। आप अगर नहीं चुनते तो आज हम नहीं बना पाते। इस दौरान सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मिर्जापुर में सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा तो दूसरी ओर माफियाओं की अवैध संपत्ति पर भी चलेगा। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे
वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों के रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है और यही कारण है कि शीर्ष नेताओं को भी जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर खुद नरेंद्र मोदी, सभी लोग यूपी में सत्ता वापसी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी की मेहनत उसे सत्ता पर दोबारा काबिज कर सकती है या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देने के वायदे के बाद अब प्रियंका गांधी ने इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रियंका की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। कांग्रेस की बैठक में सबसे अहम चर्चा टिकट के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन को लेकर हुई। वहीं प्रियंका गांधी के 40% महिलाओं को टिकट देने के वादे के बाद मंथन किया गया। क्या कुछ रहा कांग्रेस की इस बैठक में, देखिए एक खास रिपोर्ट में। चुनाव से पहले राजधानी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बीते दिनों प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही थी और अब उसी वायदे को अमली जामा पहनाने के लिए बैठक में रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में महिला प्रत्याशियों को चयनित करने और उन्हें जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करने की कवायद की गई। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया?
जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट देने पर मंथन किया गया और विभिन्न जिलों से आए आवेदनों पर चर्चा भी की गई। गौरतलब है कि कांग्रेस का खोया जनाधार वापस दिलाने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी अपने चुनाव अभियान के दौरान खास तौर पर महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में वे यूपी विधानसभा चुनाव में 40% सीट पर महिला उम्मीदवार उतारने के ऐलान के साथ साथ छात्राओं को स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की भी घोषणा कर चुकी हैं। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। यह निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए। इससे पहले रविवार को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण महाअभियान के तहत रायबरेली के रिफॉर्म्स क्लब में शक्ति संवाद को संबोधित किया था। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति पर हमला करते हुए महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास कराया और उनसे अपने वोट की ताकत से परिवर्तन लाने की अपील की थी। प्रियंका गांधी की आधी आबादी को साधने की कवायद के चलते अब दूसरे दलों में हलचल है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के प्रयास में जुटी प्रियंका की आंधी को रोकने के लिए बीजेपी समेत अन्य दल प्रयासरत हैं। अब देखना है कि प्रियंका गांधी की ये सक्रियता कांग्रेस को कितना लाभ और अन्य दलों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक और ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार।
इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबोहवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। और चुनावी अखाड़ा में चलते चलते बात करेंगे आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए। तो सुनिए आज के बयान बहादुरों को। And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the मेरा मौका है बोलने का, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? ये सब परेशान तो करेगी भाजपा। इसका असली चरित्र आपके सामने, सबके सामने और जनता के सामने। और फिर समाजवादी, हम लोग तो पुराने समाजवादी हैं, ऐसी चीजों से डरने वाले नहीं है। ये सर गठबंधन का ऑफर किससे मिला था आपको? ये जानना है। आपने कहा कि गठबंधन का जनता से, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। चलिए, अखिलेश जी ने कहा फोन टेपिंग भी हो रही है, आज फोन टेपिंग की बात के सामने आ रही है, सरकार करा रही है, चुनाव नजदीक आ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार आई, तब से ये टैपिंग चल रही है। जहाँ युवाओं के साथ धोखा दे दिया लोगों ने। हमें याद है कभी घोषणा हुआ था हमारे यहाँ से कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि नौकरी तो समाप्त कर दी गई। जो देश की मेन संसाधन नौकरी देने वाले थे, चाहे वो रेलवे थी या LIC थी या हाईवे भी बेच दिया अब तो लोगों ने। शांति और धैर्य बनाइए, कुछ समय में हमें समय दीजिए, समय समय पर आपको सब दिखेगा। कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ भी नहीं बोल। जब जज नहीं कुछ बोलेगा तो निश्चित रूप से वकील और मौकिल दोनों, वकील तो निराश होगा ही और मौकिल बहुत नाराज होगा। तो मेरे लोग पूरे नाराजगी में, वोट नहीं तो आरक्षण नहीं, फिर वोट नहीं तो गठबंधन तोड़ो, ये गलत है, धोखा हो रहा। समाज जो सपा बसपा ने धोखा दिया वही धोखा यहाँ मिल रहा। हम लोगों ने 7 वोट दिया 2017, 2019 में, फिर 2022 में। उन्होंने बोला तो अमित शाह जी ने
कि भाई हम आने वाली जो सरकार होगी निषाद मछुआ समुदाय के मुद्दों को हल करेगी, लेकिन वो शब्दों के जाल में हमारे लोग उलझ गए, समझ नहीं पाए कि भाई अब सरकार, भाई हम 2 सरकार बना चुके हैं, फिर हम सरकार बनाएंगे तो हमारे हल। जब मुद्दे आपके 72 घंटे के अंदर आरक्षण हल हो सकता है, जो लिखा नहीं है संविधान में, उसे जो लिखा मझवार और तुरैया वही देना है, पिछड़े से नाम राज्यपाल ने निकाल रखा, कंप्यूटर से निकालना। तो अगर 2 काम मेरे समाज का नहीं कर सकते जो संविधान में, तो समाज किस नाते वोट दें? अच्छे तो यही बात ही हमेशा बैठक चल रही, नहीं हो जा रहा, अधिकारी कहते अब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अधिकारी या तो वही है ना, अधिकारी ऐसे हैं जो 20 साल से बंगले नहीं बदले, उनके बड़े नेता बदल गए तमाम, हमेशा समाज जो है नेता सरकार को बदलती रहती है, लेकिन ये अधिकारी वही हैं कि जो अपने हिसाब से ऐसा करते हैं कि जिसके सरकार ही बदल जाए। तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो ऐसा काम करोगे जो नाराज हो जाए वोट और इनको वोट न मिले। तो ऐसे लोगों, भारतीय जनता पार्टी को अगर 2022 में सरकार चाहिए तो तत्काल इनके जो मुद्दे हैं जो हल होने लायक हैं, जो इलेक्शन से पहले जो मुद्दे हल होने लायक हैं, जो आसानी से, उसे तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इतना होगा, इतना मैंने कर रखा, उसके लिए उनके अधिकारी ये अब तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि अगर वो हमारे समाज के लोग कह रहे भैया अब तो हम नहीं साथ रहे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम इस इलेक्शन के साथ उनके गृह मंत्री आए हों और उनके समाज के साथ, उनके सामने हमारे समाज के लोग आवाज़ उठाते हो, विरोध करते हो कि हमें आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हमें आरक्षण नहीं तो हम 2022 में साथ नहीं गठबंधन। तो ये आवाज़ समाज की है, ये तो इनके एलआई को देना चाहिए, इनके जो हर गाँव में इनके जो कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हैं, इन्हें तो देना चाहिए ना। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।